भी आप करेंगे दोबारा से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी बातों को ध्यान से समझिए। ये है मिस्टर ए, ये है बी। ए ने बी से माल खरीदा, बी ने, अब यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं। बी ने ए से माल खरीदा, तो ए क्या हो गया, सेलर, और बी क्या हो गया, परचेजर, और बी ने उसे पैसे दे दिए। इट कॉल्ड द कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर बिल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर पर बी ने ए से माल खरीदा उधार पर, तो ए की बुक्स में बी क्या है, डेटर, और बी की बुक में ए क्या है, क्रेडिटर। इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब अगली बात आती है जो हमारा ये चैप्टर है। बी ने ए के सामने प्रपोजल रखा कि मुझे माल चाहिए और मैं तुम्हारी पेमेंट 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद करूँगा। तो इसके लिए ए ने कहा कि हम तुम्हें माल दे देंगे, परंतु मैं तेरे ऊपर एक बिल लिखूंगा और आपने उसे एक्सेप्ट करके मुझे देना है। तो बी ने कहा ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर ए के पास बिल आ गया, उसको एक्सेप्ट किसने किया, बी ने। तो यहां पर हमारे 3 लोग होते हैं, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी और एक पे। जो व्यक्ति माल को बेचने वाला होता है, विक्रेता होता है, जो बिल को लिखता है, उसको हम ड्रॉवर कहते हैं। और जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि मैं आफ्टर 3 मंथ्स आपकी पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स आपकी पेमेंट कर दूंगा, उसे हम ड्रॉवी कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। और लास्ट में जो व्यक्ति इस बिल की पेमेंट लेता है उसको हम पेई कहते हैं। अब आप कहोगे जी पेमेंट तो ए ही लेगा। अगर ए मैच्योर डेट तक बिल को अपने पास रखता है तो पेमेंट ए को मिलेगी, परंतु ए इस बिल का कोई और यूज कर लेता है, किसी को इंडोर्स कर देता है या बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, तो लास्ट में जिसके पास बिल होता है उसको पेमेंट मिलती है, वो कहलाता है पेई। स्वयं ड्रॉवर भी पेई हो सकता है। इसके बाद आपका आता है ग्रेस डेज। जो आपका बिल का समय है उसके 3 दिन बाद छूट के दिन मिलते हैं, उसको हम ग्रेस डेज कहते हैं। यानी कि 3 दिन बाद तक की भी आप उस बिल की पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2016 को एक बिल 2 महीने का लिखा गया, तो इसकी डेट क्या बैठती है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद सबसे पहला हम जुलाई का महीना लेंगे। जुलाई के बाद क्या हो गया हमारा अगस्त, अगस्त के बाद हमारा क्या हो गया सितंबर। 1 सितंबर को हमारा समय खत्म हो गया। 3 दिन ग्रेस के जोड़कर इस बिल का पेमेंट होगी 4 सितंबर को। अब आप डेज के बारे में सुन लीजिए। 1 दिसंबर को एक बिल लिखा गया 2016 में, 60 डेज। अब बहुत सारे बच्चे 60 डेज का मतलब 2 महीने लगाते हैं, नो। अब यहाँ पर 1 दिसंबर को लिखा गया है, तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में चले गए 30 दिन, बच गए हमारे 30 दिन। अब अगला महीना कौन सा हो गया हमारा, जनवरी। जनवरी 31 का होता है, 30 दिन उसमें चले गए, तो अब हमारे पास पहुंच गए हम कौन सा, 30 जनवरी को। उसके बाद 3 दिन ग्रेस के, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। तो इस बिल की पेमेंट 2 फरवरी 17 में होएगी। ऐसे हमने दिनों के हिसाब लगाना है। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है, अगर उस दिन हमारा कोई
नेशनल हॉलीडे है तो उस बिल की पेमेंट एक दिन पहले होती है। अगर आपकी कोई इमरजेंसी छुट्टी हो जाती है, अचानक छुट्टी हो जाती है, तो उस बिल की पेमेंट एक दिन बाद होती है। सपोज करो आपका मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त निकल रहा है, 2 अक्टूबर निकल रहा है, तो हमें पता है कि 2 अक्टूबर की हमारी छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे है, 15 अगस्त को हमारी छुट्टी होती है, 26 जनवरी को हमारी छुट्टी होती है, तो उस बिल की पेमेंट होगी 14 अगस्त को, 25 जनवरी को, 1 अक्टूबर को, और अकस्मात कोई छुट्टी हो जाती है तो उसकी पेमेंट होगी एक दिन बाद। इस बात को हमने ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे 2 तरह के बिल होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा अकोमोडेशन बिल और एक होता है हमारा ट्रेड बिल। जब हम लोग व्यापार में माल को खरीदते समय, बेचते समय उसके लिए कोई भी बिल रखते हैं और लिखते हैं तो उसे हम ट्रेड बिल कहते हैं। और एक होता है हम दूसरे की सहायता के लिए, जैसे 2 दोस्त हैं ए और बी, वो एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, तो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने इसे एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, ए ने इसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और मैच्योर डेट पर पैसे जमा करवा दिए, तो इससे ए का काम चल गया। इसको हम अकोमोडेशन बिल कहते हैं। एक होता है हमारा प्रमोजरी नोट। प्रमोजरी नोट के अंदर जो माल खरीदने वाला होता है वही बिल लिखता है और वही बिल को एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को देता है कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इतने पैसे इतने समय के बाद आपको लौटा दूंगा या आपके कहने पर निश्चित व्यक्ति को दे दूंगा। उसको हम प्रमोजरी नोट कहते हैं। अब बिल के क्या फायदे होते हैं? एक तो आप ड्रॉवर के पास, विक्रेता के पास रिटर्न में प्रूफ हो गया। कल को अगर ड्रॉवी पेमेंट नहीं करता तो वो उस बिल के बिहाफ पर उस पर केस कर सकता है। दूसरा, ड्रॉवर को भी अभी पैसे की ज़रूरत है, वो 3 महीने नहीं रुक सकता है, तो वो इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है समय से पहले। बैंक आपसे थोड़ा सा डिस्काउंट लेकर, खर्चा लेकर आपको आज की आज पेमेंट कर देगा। इसके बाद आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप इस बिल को यूं का यूं दूसरे व्यक्ति को इंडोर्स कर सकते हो। तो ये होते हैं हमारे बिल के फायदे। बिल के कारण आपको माल खरीदने में आसानी होती है और बैंक से डिस्काउंट करवाने पर बैंक वालों को एक समय से पहले आपको बैंक ने एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया है, उसके लिए वो बैंक आपसे डिस्काउंट लेता है। वो बैंक के लिए फ़ायदा है और आपके लिए नुकसान है, परंतु आपका फ़ायदा ये है कि आपको समय से पहले पैसे मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर की आज आपने पूरी थ्योरी लिखनी है, पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, जैसे हमने आपको करवाए थे। दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री तैयार करनी है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग। अब हम चलते हैं सबसे पहले ड्रॉवर की बुक्स में। तो माल बेचने पर वो एंट्री करेगा ड्रॉवी डेबिट टू सेल और ड्रॉवी करेगा परचेजिज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। फिर ड्रॉवर करेगा बिल लेने पर BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी और ड्रॉवी करेगा ड्रॉवर डेबिट टू BP। फिर मैच्योर डेट पर पैसे मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू BR और वो करेगा BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे आपने जर्नल एंट्री करनी है, पूरा फॉर्मेट बनाना है और पूरे की पूरी नरेशन लिखनी है, तब आपका ये सवाल कंप्लीट माना जाएगा। That's all.